हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो मॉडल वर्ब्स का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मॉडल वर्ब्स क्या होता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड वगैरह इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। ये सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मॉडल वर्ब्स वाले जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। अगर उसके बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए, अगर आप उसके तरीका सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक खास वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो मॉडल वर्ब्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनका जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो हम लोग आज सीखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं मॉडल वर्ब्स वाले उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मॉडल वर्ब्स की सहायता से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं उनका जो सिंपल यानी कि एक्टिव वर्ब्स का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। उसमें सबसे पहले मॉडल वर्ब्स को रखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखा जाता है और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है। ये होता है एक्टिव वर्ब्स का स्ट्रक्चर। ये मॉडल वर्ब्स वाले सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वहाँ पे भी मॉडल वर्ब्स को सबसे पहले लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड वगैरह होते हैं उनको सबसे पहले रखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है और उसके बाद पैसिव वॉइस में बी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, बी का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है और लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो ये होता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के बेस से हम लोग सभी तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया जो कि है कैन वी कट द केक। क्या हम लोग केक को काट सकते हैं, इसका हिंदी में ये अर्थ हुआ। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बताया था। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो हम लोग उसी बेस पे यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन क्या है कि ये मॉडल वर्ब्स की सहायता से बनाए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मॉडल वर्ब्स को लिखेंगे, यानी कि कैन पहले लिखा जाएगा, उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दी केक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोगों को बदलना है सब्जेक्ट में, और वी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसको हम लोग को बदलना है ऑब्जेक्ट में। तो हम लोग देखिए इस तरह से वाइस वर्सा कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। इसके बाद हम लोगों को क्या लिखना था, सब्जेक्ट को लिखना था। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दी केक है तो हम लोग दी केक यहाँ पे लिखेंगे। और मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग को बी का इस्तेमाल करना था। बी ई एक वर्ड है, इसको हम लोग को यूज़ करना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है कैन दी केक बी। और वर्ब हम लोग पहचान लेंगे, वर्ब क्या है यहाँ पे कट है, तो कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। हमेशा आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो कट को हम लोग कट के रूप में लिखते हैं क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है। और बाई का इस्तेमाल करना था और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना था। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट मेरा मेन सेंटेंस में वी है तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो जब हम लोग वी को लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं तो वी की जगह पे अस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यस लिखेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा कैन द केक बी कट बाई अस। तो एक्टिव वर्स में होगा कैन वी कट द केक और पैसिव वर्स में हो गया कैन द केक बी कट बाई अस। इस तरह से हम लोग पैसिव वर्स में बदलते हैं। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और सेंटेंस देखते हैं, विल ही ईट मैंगो। क्या वह आम खाएगा। यहाँ पे देखिए विल का इस्तेमाल एक मॉडल वर्ब के रूप में किया गया है। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे। हम लोग कैसे बदलेंगे वो सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो क्या करना है हम लोगों को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। लेकिन हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना है सेंटेंस में सबसे पहले। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज होता है, आप लोगों को पता भी होगा। तो इसलिए हम लोग विल को सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैंगो हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन हम लोग जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसको सब्जेक्ट के रूप में बदल देंगे। तो विल मैंगो और उसके बाद बी का इस्तेमाल किया जाना है और वर्ब को लिखेंगे हम लोग। वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखते हैं हमेशा पैसिव वॉइस में। तो ईट यहाँ पे वर्ब है तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, तो हम लोग यहाँ पे ईटेन लिखेंगे। विल मैंगो बी ईटेन। और बाई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको हम लोग बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो ही की जगह पे हिम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे शी रहता तो शी की जगह पे हर का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन चूंकि ही लड़का के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ही की जगह पे हिम होगा पैसिव वॉइस में। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का इस तरह से हो जाएगा, विल मैंगो बी ईटन बाय हिम, यानी कि क्या उसके द्वारा आम खाया जाएगा। इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ। तो अब उम्मीद करते हैं कि पैसिव वॉइस में इसको कैसे बदलेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विल ही ईट मैंगो का पैसिव वॉइस हो जाएगा विल मैंगो बी ईटन बाय हिम। अगला सेंटेंस है हमारा, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हिम, क्या डॉक्टर को उसे एग्जामिन करना चाहिए। इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ, हिंदी में मतलब ये हुआ। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो यहाँ पे भी वही हम लोग नियम को लागू करेंगे। यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे दी डॉक्टर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो इस नियम पे हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इसको पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। तो चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब यानी यहाँ पे मॉडल वर्ब्स है, तो शुड को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट में हिम है, तो जब इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे तो हिम की जगह पे ही का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद हम लोगों को बी लिखना है, तो हम लोग ने बी लिख दिया यहाँ पे। और वर्ब क्या है, वर्ब है एग्जामिन, तो एग्जामिन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एग्जामिन्ड। आप लोग को मैं बता दूँ, आप लोग इसको याद कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे, शुड ही बी एग्जामिन्ड। और बाई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे तो उसको ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। तो डी डॉक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हम लोग लास्ट में इसको लिखेंगे दी डॉक्टर, एज इट इज हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस का, शुड ही बी एग्जामिन्ड बाय दी डॉक्टर। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों की सहायता के लिए मैंने इसको यहाँ पे टाइप कर दिया है, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हिम का पैसिव वॉइस हो जाएगा शुड ही बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो मॉडल वर्ब की सहायता से जो बनाए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसका तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो पैसिव वॉइस बनाने का जो तरीका है बताया गया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।